हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस देख रहे थे और हम लोग ने रेलगाड़ी वाले जो जितने सवाल थे वो देख लिए थे। आइए हम देखते हैं कि आज जो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन में अक्सर दिया रहता है कि एक पुलिस है, उसने अपने से इतने मीटर आगे एक चोर को देखा, या एक चोर है उसने अपने इतना मीटर पीछे एक पुलिस को देखा, वो भागना स्टार्ट कर दिया, दोनों की गतियां दी रहती हैं, तो बताइए वो कितने देर बाद पकड़ा जाएगा या कितने दूरी पकड़ा जाएगा। तो वैसे ही एक सवाल हम लेते हैं। सवाल क्या कहता है कि एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर को 114 मीटर पीछे है। एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाले तथा चोर की गतियों पुलिस वाले तथा चोर की गतियां क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट है और 15 मिनट प्रति मिनट है। तो कितने समय बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। सवाल क्या कहता है कि एक पुलिस वाला है, उससे 114 मीटर आगे एक चोर भाग रहा है और पुलिस वाले की गति कितनी है 21 मीटर प्रति सेकंड और चोर की कितनी गति है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ेगा। अब इस सवाल का थोड़ा विजुअलाइजेशन करिए। क्या पुलिस वाले को पकड़ना है, पुलिस वाला तेज दौड़ रहा है, जाहिर सी बात है, गिवन भी 21 मीटर और 15 मीटर उसको गिवन भी है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए यहां पे कितना है 114 मीटर और मैं थीफ टी और यहां पे पुलिस वाला खड़ा है कितना पी, जो हमारे थीफ भाग रहे हैं कितना 15 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, ठीक है। और जो पुलिस वाले हमारे भाई साहब भाग रहे हैं इधर कितना 21 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, ठीक। अब देखिए पुलिस वाला जाहिर सी बात तेज दौड़ रहा है और मान लीजिए मैं कहता हूं ना कि दौड़ते 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 कहीं इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूं। डी पे जो पुलिस वाला है, पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि जितना देर में चोर यहां से यहां भागा, पुलिस वाला यहां से यहां भाग गया होगा। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं। जितने देर में चोर यहां से यहां भागा, पुलिस वाला यहां से यहां भाग गया होगा। तो तो मान लीजिए टी मिनट में मैं कहता हूं टी मिनट में चोर यहां से यहां भागा और उसकी रफ्तार कितनी है 15 मीटर प्रति मिनट की। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी 15 टी। 15 टी कैसे, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी 15 टी, ठीक है। अब देखिए जो और टी सेकंड में या टी मिनट में चोर यहां से यहां भाग रहा है, पुलिस वाला टी मिनट में यहां से यहां भाग रहा है, ठीक है। यानी ये कुल दूरी कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 114 पहले से थी प्लस 15 टी, यही तो हुआ ना ये दूरी। अब इतने दूरी को पुलिस वाली गति कितनी है 21 मीटर प्रति सेकंड से, कितना समय लगेगा टी। इतने दूरी को पुलिस वाली अपनी गति से जब चलेगा 21 मीटर प्रति मिनट, तो टी ही तो समय लगेगा। और जब क्योंकि तभी तो उसको पकड़ पाएगा ना। अगर टी से कम लगेगा तो वो जाहिर सी बात है कहीं पीछे रह गया होगा। मैं फिर समझा देता हूं। मान लीजिए टी समय में चोर यहां से यहां भागा और जितने देर में चोर यहां से यहां भागेगा उतनी ही देर में पुलिस वाला यहां से यहां भाग के उसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो गई। आप कहेंगे सर 15 इंटू टी इंटू 15 यानी स्पीड इंटू टाइम, ये दूरी आपकी 15 टी बढ़ गई, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा अब मैं पॉइंट रखता हूं कि ये पूरी दूरी जितनी होगी, पूरी दूरी पुलिस वाला टी समय में ही तय कर लेगा। तो पूरी दूरी कितनी है 114 प्लस 15 टी। और पुलिस वाली गति की दूरी पता, गति ही तो समय होता है, और पुलिस वाली गति कितनी 21 मीटर प्रति सेकंड और टी समय में तय कर लिया। अब इसको आगे आप फर्दर यानी आगे सॉल्व कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर 114 बराबर 15 टी इज इक्वल टू 21 टी। आप कहेंगे सर 114 15 में से 21 गया 6 टी, तो टी कितना आ गया, इधर काटिए आप 6 कम 6 6 9 54, हाँ तो 19 मिनट्स। तो जो पुलिस वाला होगा ना वो 19 मिनट में चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब यहां से आप इस स्टेप से ना आप एक चीज कर सकते हैं, एक कैच निकाल सकते हैं, और हम ऐसे सवाल को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे 2 सेकंड में। क्या देखिए यहां पे मैंने क्या कहा
एक चीज आई 6t बराबर 114, 6t बराबर 114, इस बात को याद रखिएगा, 6t बराबर 114 सॉल्व करते रहते एक स्टेप आया था ना, 6t बराबर 114, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए चोर की गति कितनी है, 6t बराबर 114। देखिए चोर की गति कितनी है, पुलिस की गति कितनी है, 21, कितनी है 21, ठीक है। और चोर चोर किस दिशा में दौड़ रहा है, चोर की गति कितनी है 15, मैं दोनों को माइनस करूंगा ना तो कितना आएगा, 6 आएगा, 6, दोनों की स्पीड, दोनों गति का अंतर 6 आएगा। और उसमें अगर मैं t मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो 114 आ जा रहा है, जहां से ये हमने सॉल्व करके देख भी चुके हैं, प्रूव करके। तो यहां से भी 6t इंटू 114, तो t बराबर आ जाएगा 19 मिनट, 5 सेकंड में सवाल सॉल्व हो गया, ठीक। ऐसे सवालों में क्या करना है, चोर की गति मान लीजिए टी टाइम में उसको पकड़ता है, तो पुलिस की गति चोर की गति माइनस करके टी मल्टीप्लाई करके जितना देर उनका गैप दिया रहेगा उसको उस दूरी को इक्वेट कर दीजिए और वहां से टी आप निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, आवर दिया है तो स्पीड भी आवर में, अगर वो मीटर स्पीड आवर में दिया है तो पहले आवर की स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट करिएगा। यूनिट जो समय की यूनिट है या जो दूरी की यूनिट है उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक और सवाल देखते हैं इसी पर। ये देखिए, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा करता है। सवाल क्या कहता है, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे अपने से आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है, चोर का पीछा कर रहा है, ठीक है। यदि पुलिस वाला तथा चोर की गतियां, फिर आगे पालन क्या कहता है, यदि पुलिस वाले तथा चोर की गतियां, पुलिस वाले तथा चोर की गतियां क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 kmph तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। तो बताइए कितने समय में पुलिस चोर को यानी पुलिस थीफ को पकड़ेगी, क्या है, पकड़ेगी। सवाल क्या कहता है, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल कहता है, एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है, ठीक है, अपने से 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। यदि पुलिस वाला तथा चोर की गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे की और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो बताइए कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। इसको विजुलाइज करते हैं कि देखिए मान लीजिए ना कि ये डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, और यहां कहीं चोर खड़ा है और यहां कहीं पुलिस खड़ा है, और चोर की जो गति है कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की, और पुलिस वाली गति कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। देखा चोर भागने स्टार्ट किया, इधर 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 किसी डी पॉइंट पे
तक भागा। जैसे ही भागने स्टार्ट किया, पुलिस वाले भागने स्टार्ट किया, इस डी पॉइंट पे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितने समय में चोर यहां से यहां भागा होगा, पुलिस यहां से यहां भागी होगी। तो मैं कहता हूं जी, जितने समय में चोर, मान लीजिए चोर टी समय में या यहां से यहां भागता है, तो दूरी कितनी हो जाएगी टी समय और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो मैं 7 को ना मीटर प्रति सेकंड में बदल देता हूं। क्यों? क्योंकि ये दूरी मीटर में दी है, तो मीटर प्रति सेकंड में यानी 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इतनी दूरी वो तय करता है। अब पुलिस वाला उसी टी समय में पूरी इतनी दूरी तय कर लेता है, तो उसको ये दूरी तय करने में कितना लगा, ये पूरी दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर ये जो पूरी दूरी होगी ना 200 तो होगी ही, प्लस टी इंटू 7 इंटू 5/18, ये पूरी दूरी होगी। अब इस दूरी को तय करने में पुलिस वाला कितना टी ही टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, टी टाइम लेगा। 200 प्लस टी इंटू 7 इंटू 5/18 अपॉन कितना, उसकी गति कितनी है, उसकी गति है 8 इंटू 5/18, और समय कितना लिया, टी, समय कितना लिया, टी। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करिए। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आएगा क्या, 200 बराबर 8 इंटू 5/18 माइनस 7 इंटू 5/18। ये 5/18 आप बाहर ले लीजिए, 5 और 18 बाहर लेके अंदर 7 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, बराबर 200। 200 को 500 से काट दीजिए, आपका आएगा 40, और 40 18 आप गुणा कर दीजिए, तो 40 इंटू 18 बराबर कितना, 7200 सेकेंड, या मिनट में बात करें तो बरछक 72 यानी 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक, समझ में आ गया? अब इसको जो शॉर्टकट तरीका क्या है, मैंने क्या कहा था, उनकी दोनों की गति का अंतर इंटू समय बराबर उनके बीच की दूरी। ठीक है, उनके दोनों रिलेटिव स्पीड। भाई सीधे सीधे बात क्या है, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है कि मान लीजिए चोर यहां है, उनके बीच का अंतर 200 है, चोर इधर भाग रहा है, पुलिस इधर भाग रहा है, दोनों सेम दिशा में भाग रहे हैं, तो चोर की स्पीड मान लीजिए v1 है, इसकी v2 है, इसको पकड़ना है, तो यानी कुल मिलाकर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे v2 माइनस v1, और इस रिलेटिव स्पीड से t समय में उसको कितना दूरी तय करना है, ठीक है 200। तो वही रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। यहां क्या हो जाएगा, पुलिस की जो है, पुलिस की गति कितनी है 8, और चोर की गति कितनी है 7, 7 इंटू 8, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है, और कितना समय टी समय, और कितना दूरी 200। ठीक है, तो 1 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 18 इंटू टी बराबर 200, तो टी हो जाएगा आपका 200 इंटू 18/5, 40, टी बराबर, यानी टी आपका हो जाएगा 12 मिनट। ठीक, अब ये विजुलाइज करने के लिए ये उसका शॉर्टकट तरीका है रिलेटिव स्पीड का। चोर पुलिस वाले भी सारे क्वेश्चन ना रिलेटिव स्पीड के ही क्वेश्चन हैं। एक और सवाल देखते हैं। सवाल आपका कहता है, अरे सवाल क्या कहता है, एक पुलिस वाला एक चोर को जो उससे 100 मीटर आगे है, ठीक है, क्या सवाल है, एक पुलिस वाला एक चोर को जो उससे कितना 100 मीटर आगे है,
पकड़ना पकड़ना चालू करता है। यदि यदि पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर, यदि पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर, यदि पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर तथा चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो बताएं कि पकड़े जाने से पहले चोर की कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो बताएं कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक पुलिस वाला एक चोर को जो उससे कि 100 मीटर आगे है पकड़ना चालू करता है। यदि पुलिस वाले की गति कितना 8 मिनट प्रति 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी वो 8 मिनट दौड़ेगा ना तो 1 किलोमीटर, यार बड़ा धीमे दौड़ रहा है 8 किलोमीटर। मेरा 1 किलोमीटर में नहीं 1100 मीटर 6 मिनट में मैं दौड़ लेता था कुछ महीने पहले, भी पता नहीं। तो 8 मिनट में ना 1 किलोमीटर दौड़ पाता है पुलिस वाला। वहीं चोर क्या करता है 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पाता है। तो और गया गुजरा है, लंगड़ा चोर में गया, 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ पाता है। ठीक है, तो बताएं कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बताएं पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक जो है पुलिस वाला है जो एक चोर को देखता है कि उससे कितना मीटर आगे है, 100 मीटर आगे है, और वो दौड़ना स्टार्ट करता है। गति कितना है 8 मिनट में 1 किलोमीटर, और वहीं चोर कितना 10 मिनट में 1 किलोमीटर। तो बताइए जब तक वो चोर पकड़ाएगा पुलिस से तो चोर कितना दूरी तय कर लिया होगा। आइए इसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्पीड का खेल समझ लीजिए कि पुलिस वाला ना, जो पुलिस वाले भाई साहब हैं, मान लीजिए कि 1000 मीटर भाग पाते हैं 8 मिनट में। तो मैं कह सकता हूं 500, इसको ऐसे काट लीजिए 250 बटा में 2, तो मैं कह सकता हूं 125 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि 125 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 125 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि वही जो थीफ है ना वो 1000 मीटर भाग पाता है कितना 10 मिनट में। तो आप कह सकते उसकी गति कितनी हो जाएगी 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट। ओके, इनकी गतियां हो गई। अब क्या कह रहा है सवाल कि मान लीजिए यहां जो है पुलिस वाला है और इससे 100 मीटर आगे कहीं, इससे जो है 100 मीटर आगे कहीं कोई थीफ खड़ा है। पुलिस वाला थीफ को देखता है, 100 मीटर आगे कहीं थीफ खड़ा है। पुलिस वाला जो है थीफ को देखता है और दौड़ना स्टार्ट करता है। पुलिस वाला किधर, इधर दौड़ना स्टार्ट करता है। इसकी गति कितनी है, गति है 125 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और चोर जो इधर भागने स्टार्ट करता है उसकी गति कितनी है, तो आप कहेंगे 100 मीटर प्रति मिनट। ओके, तो मान लीजिए और यहां किसी डी पॉइंट पे ना वो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है
तो पकड़ाने से पहले मैं कहता हूं, मान लीजिए ये डी कितना, स्मॉल डी डिस्टेंस जो है थीफ तय किया, यहां से यहां डी इतना तय किया, और ये डिस्टेंस कितना है 2, ये डिस्टेंस कितना है 100, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस कहेंगे सर ये 100 प्लस डी। ठीक है, अब जितना समय पुलिस वाले को इस डिस्टेंस तय करने में लगा होगा, चोर को उतना ही समय लगा होगा इस डिस्टेंस को तय करने में। जाहिर सी बात है, तभी तो पकड़ाएगा ना। जितना समय चोर को इस डिस्टेंस को तय करने में लगा होगा, उतना ही समय पुलिस वाले को इस पूरे डिस्टेंस को तय करने में लगा होगा। तो दोनों का समय आप बराबर कर दीजिए। तो चोर को इस डी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, डी अपॉन 100 जो इसकी चाल है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू, बल्कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। और दूसरा क्या हो गया कि 100 प्लस डी, पुलिस वाले कितनी गति है 125, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 पांचे 125। आप कहेंगे कि 5d इज इक्वल टू 400 प्लस 4d, फिर आप 5d में से 4d घटा दीजिए तो आप कहेंगे d बराबर कितना 400। यानी कि जब तक ये पकड़ाएगा ना चोर कितना 400 मीटर चल चुका होगा। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस को ना विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार कॉपी पर उसको बना के समझ गए ना विजुलाइज, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये सब ऐसे चुटकियों में सवाल सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। एक चोर 1:30 बजे पर चोरी करता है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि एक चोर है, एक चोर है, वह 1:30 PM पर चोरी करता है। ठीक है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना चालू करता है। ठीक है, फिर सवाल में यह कहता है कि मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे 2 PM, ठीक है, चोरी कितनी हुई थी 1:30 बजे और वो 2 PM, अरे 200 लिख दिया, 200 सीधे ऐसे लिख दिया 2 PM पर उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। 2 PM पर उसका पीछा करना स्टार्ट करता है तो वह उसे किस समय पकड़ लेगा? वह उसे किस समय पकड़ लेगा? ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक चोर है। सवाल कहता है कि एक चोर है जो कि 1:30 बजे चोरी करने स्टार्ट करता है और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। और जिसके घर चोरी किया है ना, मान लीजिए कार चुराया, मान लो कार ही चुराया होगा या कुछ भी तो चुराया होगा,
कुछ चुराया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना स्टार्ट करता है। अब चोरी का पता मालिक को चला 2 बजे, और 2 बजे वो उसके पीछे भागने स्टार्ट करता है। चोरी हुई 1:30 बजे, मालिक जी भागने स्टार्ट करते हैं 2 बजे। तो सवाल में पूछा कि बताइए कितने बजे वह उसको पकड़ लेगा, बताइए कितने बजे वह उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए यहां, ठीक है, और मैं ऐसे बना लेता हूं। मान लीजिए किसी डी पॉइंट पे सी चोर को मालिक ने पकड़ लिया, मालिक मतलब एम, चोर को मालिक ने पकड़ लिया। अब देखिए चोरी हुई कितने बजे, 1:30 बजे भाई साहब। ठीक है, मालिक को कितने बजे पता चला, 2 बजे। मालिक को कितने बजे पता चला, 2 बजे। चोरी हुई 1:30 बजे, मालिक को कितने बजे पता चला, 2 बजे। ठीक है, तो या मैं इसको ऐसे कहूं कि चोरी हुई 1:30 बजे और मालिक को पता चला कहीं 2 बजे। कितने, 2 बजे। ठीक है, यानी चोरवा जो है आधे घंटे में इतना डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया हुआ है ना भाई। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर, यानी आधे घंटे में वो कितना, ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर कर चुका है, 20 किलोमीटर। अब मालिक जी 2 बजे भागना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे कहीं पकड़ते हैं, और मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को चोर पहुंचने में लेता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टी समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 40 टी। तो मालिक को अगर यहां पहुंचना है उसी टी समय में, तो उनको पूरा ये 20 किलोमीटर प्लस 40 टी किलोमीटर, ये पूरा दूरी तय करना हो कितना समय में, टी ही समय में। ठीक, यानी ये कुल दूरी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 20 किलोमीटर प्लस ये 40 प्लस टी, और ये पूरी दूरी तय करनी होगी मालिक कितने, टी समय में। और मालिक जी की रफ्तार कितनी है, 50 की, आई थिंक 50 की। तो 20 प्लस 40 टी अपॉन में 50, और ये ट्रेवल कर रहे कितना, टी समय में। तो अब देखिए 20 इज इक्वल टू 40 टी इज इक्वल टू 50 टी माइनस 40 टी, मतलब 10 टी इज इक्वल टू 20, टी इज इक्वल टू 2 आवर, टी इज इक्वल टू 2 आवर, टी इज इक्वल टू 2 आवर। यानी 2 बजे उसने चोरी नोटिस किया, 2 बजे वो भागना स्टार्ट करता है, यानी 2 बजे भागना स्टार्ट करता है और 2 घंटे बाद पकड़ लेता है। यानी कितने बजे पकड़ेगा, यानी चोर को वो 4 PM, 2 बजे प्लस 2, 4 PM बजे पकड़ लेगा, 4 बजे पकड़ लेगा वो शाम के। ठीक है, एक तो उसका ये विजुअलाइजेशन तरीका हो गया। रेटिंग स्पीड से इसको कैसे करेंगे हम लोग, रेटिंग स्पीड से दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में भाग, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप सर कहेंगे 50 माइनस 40 मतलब 10, 50 माइनस 40 इंटू 50 माइनस 40 10। उस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टी समय में, और उनके बीच के गैप कितनी है उस आधे घंटे की वजह से, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, तो टी कितना हो जाएगा, 2, टी कितना आ गया, 2 घंटा आ गया। और वो 2 बजे चोरी चुकी वो ऑब्जर्व किए हैं, तो कितने में 2 घंटे बाद पकड़ेंगे, यानी 4 बजे उसको पकड़ लेंगे, यानी उसको कितने बजे बाद पकड़ लेंगे, 4 बजे, 4 PM, 4 बजे उसको पकड़ लेंगे। देखिए इस मेथड से 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया। एक और सवाल हम लोग देखते हैं कि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सवाल क्या कहता है कि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी समानांतर मतलब पैरेलल, ठीक है, समानांतर पटरी पर
समान दिशा में दूसरी गाड़ी समान दिशा में दूसरी कितना 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। पहली रेल दूसरी रेल को कितने समय में पार करेगी? सवाल कहता है कि पहली रेल दूसरी रेल को कितने समय में पार करेगी? सवाल क्या कहता है कि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। उसकी समानांतर यानी पैरेलल ट्रैक पे उसी के साथ साथ उसी की समान दिशा में एक दूसरी गाड़ी कितना 75 किलोमीटर प्रति जिसकी लंबाई कितनी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? सवाल में कहता है कि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी इधर जा रही है, स्पीड कितनी है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। उसी डायरेक्शन में दूसरी रेलगाड़ी आती है कितनी 75 मीटर की, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है। तो बताइए पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ियों के समय मैंने बोलता कि बेटा जो दोनों की लेंथ होती है ना ऐड हो जाती है, दोनों की लेंथ हो जाती है ऐड हो जाती है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। दोनों की जो लेंथ होती है ना ऐड हो जाती है। तो पहली रेलगाड़ी जो इधर जा रही है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? इसने कहा था कितनी 50 मीटर, आई थिंक 50 मीटर। और उसकी गति कितनी थी? इधर ही जा रही थी, उसकी गति कितनी थी 68 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी रेलगाड़ी भी इधर ही जा रही है दूसरी रेलगाड़ी भी इधर ही जा रही है, उसकी लंबाई कितनी है 75 मीटर और उसकी भी वो इधर ही जा रही है। तो इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब दोनों सेम, तो यानी दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 68 माइनस 50 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि यहां उनकी लंबाई मीटर में दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड में 5 बटा 18। तो आप कहोगे तो सर ये 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति आ गई। और दोनों एक दूसरे को 5 मीटर प्रति सेकंड की टी समय लेती हैं और एक दूसरे को पार करने में, और यहाँ पार करने में दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी 125। दोनों को जोड़ दो, टी कितना जाएगा 125 बटा 5, 5 दूनी 10, 50 25, यानी 25 सेकंड में दोनों जो है गाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। समझ में आई बात? दोनों की रिलेटिव स्पीड और इनटू समय बराबर दोनों का लेंथ आप जोड़ दीजिए, 25 सेकंड में गाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड और चोर पुलिस वाले जितने सवाल थे लगभग मोटा मोटी यही सवाल थे, ये हो गए हैं। आपके पास कोई बुक आप उससे प्रैक्टिस करिए। मुझे नहीं लगता कि इन वीडियो देखने के बाद आपका कोई सवाल फंसेगा। बस आप सवालों को विजुलाइज कर पाए, अच्छे से पेन और पेपर पर उसको ड्रॉ कर पाए। जो मैंने लाइन वाला मेथड बताया था पहले आप उससे करें, उसके बाद आप रिलेटिव स्पीड को लगाएं, ठीक है। तब इससे क्या होगा ना, तब आपकी थोड़ा मतलब सवाल को तोड़ने की एबिलिटी जो है बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही।